नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। और रूब्रिक है माइंड डेलूजन्स परसिक्यूटेड ही इज। इसी से मिलता जुलता और एक दो रूब्रिक है, डेलूजन परस्यूड ही वाज और डेलूजन इंजर्ड इज बीन। तो देखिए, डेलूजन परसिक्यूटेड और डेलूजन परस्यूड, ये दोनों को जब हम मिला देंगे, माने दोनों में जो कॉमन दवाई है वो है एनाकार्डियम, आर्सेनिक, बेल, कोनियम, हायोसाइमस, कालीब्रोम, लैकेसिस, रस्टक्स, अस्टैफी और अस्ट्रोमोनियम। इतना दवाइयाँ जो है सिंथेटिक रेपर्टरी के अनुसार दोनों में शामिल है। अब डेलूजन परसिक्यूटेड प्लस डेलूजन इंजर्ड, इन दोनों में जो दवाइयाँ कॉमन है सिंथेटिक रेपर्टरी के अनुसार वो है हायोसाइमस, कालीब्रोम, लैकेसिस, रस्टक्स, अस्ट्रोमोनियम और सल्फर। ये दोनों में है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन प्रायः होता रहता है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा संक्षेप में इस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, कृपया करके वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसा करिएगा तब ना थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। तो उत्साह बढ़ता वो तब ना तनी और अच्छा से वीडियो प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो ये है। तो ये जैसे कि अब चलिए डिस्कस करते हैं डेलूजन्स परसिक्यूटेड। तो देखिए, डेलूजन के बारे में पिछला बहुत सारा वीडियो है, उसमें चर्चा किया जा चुका है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा समझ लें। डेलूजन क्या है? एक प्रकार की अनुभूति है। व्यक्ति को, रोगी को भीतर से अनुभव होता है। वो दूसरे के लिए सत्य न भी होता है, लेकिन रोगी के लिए वास्तविकता होता है। वो ऐसा है, लगता है कि ये हो ही रहा है, सत्य होता है, कहने का मतलब है। डेलूजन्स परसिक्यूटेड है। इसमें परसिक्यूटिव को थोड़ा बढ़िया से समझ ले, तभी ना ये रूब्रिक के समझेंगे। परसिक्यूटिव को अच्छा से समझना होगा। परसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है कि परसिक्यूट मतलब है परेशान करना। तो अब इसका जो है क्या है, इसमें डेलूजन परसिक्यूटेड ही इज, मतलब डेलूजन ही इज परसिक्यूटेड। मतलब क्या हुआ इसका कि उसको, रोगी को महसूस होता है कि कोई उसको परेशान कर रहा है, किसी के द्वारा वह परेशान किया जा रहा है। एक पैसिव वॉइस में है, किसी के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। किसी के मतलब रोग भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है, वो उसको परेशान कर रहा है, ऐसा हो गया। तो अब इसका परसिक्यूटेड के डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं। परसिक्यूटेड का डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? टू डेलिबरेटली अनवाय somebody and make his her life unpleasant। माने इसका हिंदी क्या हुआ? टू डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को परेशान करना या उसके जीवन को दुर्भर बना देना, माने कष्टप्रद बना देना। जानबूझ करके किसी के जीवन को कष्टमय बना देना। यानी कि इसमें पेशेंट का फीलिंग हुआ कि किसी ने, रोग या कोई व्यक्ति हमारे जीवन को जानबूझ करके कष्टमय बना दे रहा है। यह हुआ इस डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार। और एक डिक्शनरी मीनिंग है टू अफ्लिक्ट
और harass constantly as to injure or distress, oppress cruelly, especially for reason of religion, पॉलिटिक्स और रेस। कहने का मतलब किसी जाति, धर्म, राजनीति आदि के आधार पर लगातार किसी को परेशान करना, उस पर अत्याचार करना, क्रूएल्टी दिखाना, दबाना, क्रश करना। तब ऑपरेस का मतलब है दबा देना, जबरदस्ती दबाना उसको। ये है जाति धर्म के आधार पर किसी पर अत्याचार करना, किसी को परेशान करना। ये हुआ इसका डिक्शनरी मतलब। अच्छा, और एक है इसका मतलब टू ट्रबल और अनवाय कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार परेशान करना। अब जाति धर्म नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इसको मोटे रूप से समझ लेना है कि उसको रोगी को क्या महसूस होगा, कॉन्स्टेंटली हमको कोई परेशान कर रहा है, यही महसूस होगा, ऐसा ही महसूस होगा। अब देखिए ऊपर जब ये सब जो है उसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कमजोर को सताएगा, उस पर जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, परेशान करेगा, और सताने का जो प्रक्रिया है उस पर लगातार होता रहेगा। कमजोरे को न सताया जा सकता है, अपने से कमजोर व्यक्ति को मजबूत व्यक्ति सताता है। तो ये है रोग है से मजबूत शक्ति है और रोगी को सता रहा है, रोगी कमजोर पड़ जा रहा है, उसको सता रहा है, तो ऐसा महसूस होगा। इसमें सताने की जो प्रक्रिया है क्या है, वो जारी रहती है। पीड़ित व्यक्ति पीड़ा देने वाले की अपेक्षा कमजोर होता है। ये भी है कि पीड़ित व्यक्ति जो है से पीड़ा देने वाले की अपेक्षा कमजोर है, रोग के शक्ति से कमजोर है, तबे न उसको रोग दबा रहा है। जब तक मजबूत था तब तक थोड़े दबाया था, जब कमजोर पड़ गया उसको दबा दिया। पीड़ा देने वाला इच्छाकृत रूप से परेशान कर रहा है, ये भी है कि पीड़ा देने वाला जो है, ऊपर के तथ्य से डिक्शनरी में इसका मतलब पीड़ा देने वाला इच्छाकृत रूप से उसको परेशान कर रहा है। इसमें परेशान करने की जो क्रिया है एक बार नहीं बार बार हो रही है। इसमें परेशानी जो है, बीमारी जो है उसको बार बार परेशान कर रहा है, लगातार कुछ अंतराल पर परेशान करने की क्रिया जो है जारी है। अतः पीड़ित व्यक्ति शांति नहीं पा रहा है, शांति से नहीं रह पा रहा है। अब शांति से न रह पाएगा तो क्या चाहेगा? शांति से जब वो नहीं रह पाएगा तो चाहेगा ना कि भाई इसको से हमको छुटकारा मिले। इसलिए वह चाहता है कि परेशान करने वाले को हटा दे, अपने से बीमारी को हटा दे, उसको नष्ट कर दे। तो ये है। अब इसका भाषण कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे बोलेगा? यह फोड़ा मुझे बार बार हो जा रहा है, इतना दवाई करा रहा हूं, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, जाता है कम जाता है, फिर हो जाता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, बार बार तंग करने के लिए आगे जा रहा है, बार बार आन करके हमको तंग कर रहा है। ये इस तरह से बोलेगा। बीमारी जो है उसको लगातार परेशान कर रही है, छोड़ ही नहीं रही है, परेशान कर रही है, जा ही नहीं रही है, परेशान कर रही है। अच्छा, परस्यूड में भी है, क्या है? बीमारी उसको पीछे पड़ी हुई है। वो जो है, देखिए, ही वॉज परस्यूड, इसमें जो है कि माने बीमारी जो है उसको उसके पीछे पड़ा हुआ है, यही लगा रहता है। जो एक तो कोई आगे जा रहा है, पीछे पड़ा है उसको, ये है। उसमें पीछे पड़ने वाला जो है उसकी प्रधानता है। और इसमें क्या है? परेशान करने वाला चीज जो है, समझे ना? उसमें उतना परेशान नहीं है, लेकिन उसको जो पीछे पड़ा हो रहा है उसका, उससे उसको बाधा जो हो रहा है, पीछे पड़ने से क्या हो जा रहा है?
बार बार उसको जैसे कि उसके देखभाल करना पड़ा है, सतत उसके अनुसार करना पड़ा है, इससे वो है उसको वसी। अब इसमें है कि परेशान है, उसको कष्ट हो रहा है, हरास हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है उसको, ये चीज़ दोनों में अलग है। आज देखिए अब इंजरी में भी है, इंजरी वाला थोड़ा सा समझ लीजिए, इंजरी में क्या है, डेलूजन इंजर्ड इज बी, अब इसमें भी तो तंगे कर रहा है, परेशानी में भी है। तो इंजरी में क्या होता है, इंजरी में होता है कि इंजरी होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू आगे हो चुका है और वो प्रक्रिया जारू है। इंजर्ड इज बीइंग, कब वो शुरू हुआ है, उसको इंजरी हुआ था, वहाँ पर शुरू हुआ था और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब इसमें जो है से कि अभी वर्तमान में है, वो जो पहले जारी होने वाला जो बात इसमें नहीं है। अब उसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है उसमें, देखिए कि उसको कुछ नुकसान होता है, जो जैसे मान लीजिए कि आघात लगता है ना, आघात लगने के बाद क्या हो जाता है, आघात लगने के बाद वहाँ पर कुछ दाग हो गया या कुछ कट गया, तो कंटिन्यूटी जो था उसका ब्रेक होता है। अब जहाँ दाग लग गया तो चमड़ा जो है वहाँ पर जो कंटिन्यूटी था वो ब्रीच हो गया, हट गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसको क्या लगेगा, इसमें फीलिंग होगा, इंजरी में फीलिंग होगा कि उसको जो है से कि जो चल रहा है, चल फिर रहा है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसको नुकसान हो जा रहा है कोई चीज़ का, ये चीज़ है। उसमें कुछ नुकसान होने वाली जो बात है उसकी प्रधानता रहती है और उसमें कुछ कारण होता है, इंजरी का कुछ कारण होता है बाद में वहाँ पर, कि वहाँ पर उसको चोट लगा था और चोट के बाद से ही इस क्रिया जारू है, ये है उसमें। तो यही सब मोटा मोटी है और बहुत सारे डिफरेंस इसको किया जा सकता है। इतना संक्षेप में याद रखिए कि इंजरी वाला में क्या होगा, पेन होगा प्लस पाउस होगा और एक कारण होगा, पेन प्लस पाउस और एक कारण होगा जिसके चलते उसको इंजरी प्राप्त हुआ है, इतना होगा संक्षेप। तो यही है आज के लिए, इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।